और हरियाणा के गांव में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म होने लगा है। ग्रामीण अंचल में चौपाल पर सुबह से ही रौनक लगने लगी है और चुनाव की चर्चा ग्रामीणों के सिर चढ़कर बोल रही है। जनता टीवी की टीम ने हिसार में चुनावी मिजाज को जाना। क्या कुछ ग्रामीणों का कहना रहा, सुनाते आपको। हरियाणा में आगे पंचायती चुनाव होने हैं, इसको लेकर गांव में तमाम तरह की समस्याएं होती है। ऐसे में जो हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं जो आए हुए हैं, आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो गांव की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या दूर होनी चाहिए। तो ऐसे में ये लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर बताएं कि जो गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या दूर होनी चाहिए। समस्या तो मुख्य समस्या तो पहले तो पंचायत चुनाव ही नहीं हो रहे, तो वो समस्या ही है। सरकार बिल्कुल नाकाम है। पंचायत चुनाव 2 साल डिले कर चुकी है। मतलब मुख्य समस्या कहते हैं ना कि पानी की निकासी की समस्या है, और गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या, गांव के अंदर बिजली की समस्या, गांव के अंदर शिक्षा की समस्या। स्कूल बंद पड़े हैं, वाटर सप्लाई ठप पड़ी है, और दूसरा स्वास्थ्य की समस्या है। हॉस्पिटलों की छत गिर रही है, डॉक्टर नहीं है। गांव के अंदर पीएचसी के अंदर कोई चीज़ें नहीं है। गांव के अंदर छोटे मेडिकल हैं, वहाँ दवाइयाँ नहीं है। और गांव के अंदर और समस्या सब रोजगार की समस्या है। हरियाणा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे खाली हो जाएगा, विदेशों की तरफ पलायन चल रहा है थोड़े ही दिन में यहाँ पर। क्योंकि इंडिया के अंदर जो 30 साल से नीचे की आबादी है वो 30% है, 30% के लगभग है। 25 वर्ष से जो कम की आयु है वो 30% है। 30% युवाओं को रोजगार न मिलने के कारण विदेशों की तरफ पलायन हो रहा है। ये सरकार हर मुद्दे के ऊपर फेल है। इस सरकार के अंदर सिर्फ अपना जात, धर्म और जाति पाति के आधार पर, इस आधार पर ये फूट डालकर काम कर रही है। इसकी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं क्या है। ये सरकार तो ये है कि एक बार 4 युवा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे कुरुक्षेत्र की तरफ, क्योंकि जो जींद कुरुक्षेत्र ट्रेन चलती है ना, एक बुजुर्ग बैठा था, उसका मजाक लगे करने। बोला ताऊ, बोला माँ मैं तेरे पास एक क्वेश्चन पूछा, जो तेने नहीं तेने बता दिया तो 10 रुपये, जे तुम्हारे पास पूछागा तो 10 रुपये देंगे आपने। आराम ने नहीं बताया गया, आराम तेरे पास पूछांगे, तेना नहीं बताया तो 500 रुपये लेंगे। तो उन्होंने पूछा, वह ताऊ ने पूछा, बोला भाई 5 टांगा वाली चीज़ कौन सी है धरती पे। बोला उन्होंने गूगल गागल सर्च कराया, बोला ताऊ हमने तो पता नहीं। बोला फिर तो बता दे। उन्होंने 10 का नोट दे दिया ताऊ दे। वो बोले पता मन भी को नहीं, 5 रुपये तो पकड़। जी हमारे साथ और भी लोग हैं जो इनसे बातचीत करेंगे कि जो गांव में आज के दिन किस तरह की समस्याएं और क्या क्या दूर होनी चाहिए। गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो गांव में पंचायतें हैं तो लगभग 2 साल हो गए भंग हुए, और जब गांव का सरपंच नहीं होगा, गांव का पंच नहीं होगा, तो किस तरह से ये पता लगेगा कि किस वार्ड में क्या समस्या है। सफाई की समस्या है, हर गली में सफाई नहीं हो रही, नालियाँ ऐसे ही ऐसे पड़ी हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं, पंचायती तौर से काम नहीं हो रही। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से ये सरकार बनी है, रोज़गार की तरफ इस सरकार का ध्यान शून्य के बराबर है। वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं, जो निकलती है वो कैंसिल हो जाती है। पेपर बच्चों के टाइम पे नहीं हो रहे, बेरोजगारी बड़ी एक समस्या बनी हुई है। जी हमारे साथ और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि जो गाँव की बात की जाए, अगर रोड क्या सभी दुरुस्त है गाँव पे? नहीं सर, ओनली 4 लाइन जिस पे टोल प्लाजा लागू है उनको छोड़ के बाकी रोड, रास्ते, गलियां, गांव की हर व्यवस्था ठप है। जिस सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। अच्छा, आपका क्या कहना है कि गांव में मुख्य तौर से क्या क्या समस्याएं रहती हैं और क्या क्या दूर होनी चाहिए? देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या सबसे गंभीर समस्या है। अब शिक्षा के क्षेत्र की बात है, ट्रांसफ़र पॉलिसी ले लीजिए आप। ट्रांसफ़र पॉलिसी जहाँ 10 अध्यापक थे वहाँ 2 ही अध्यापक रह गए। के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा स्कीम चलाई थी, वो स्कीम इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है, जो गरीबों के लिए रोजी रोटी का साधन था। आज के टाइम में मनरेगा के अंदर 1 पैसा भी नहीं दे रही है ये, जिसके लिए गरीब बेचारा दर भड़क रहा है। जी आप बताइए जी, क्या क्या आप समस्याएं देखते हैं? अगर पर्याप्त जोड़ है, पानी लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो गरीबों की मकान की बात की जाए तो सरकार से पर्याप्त मिल रही है? मकान की समस्या को देखें तो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, कोई मकानों वाली समस्या कोई नहीं हो रही। और आप सिलेंडर को देख लीजिए, मतलब जो महिलाओं को सिलेंडर दिया था सरकार ने, आज वो कोनों के अंदर लगे हुए हैं, किसी पे भी वो सिलेंडर बनाने के पैसे नहीं है।
कांग्रेस की सरकार में 350 का था, अभी 1100 प्लस हो रहे हैं। जी, ये थे यहाँ के लोग, इन्होंने यही बताया गांव में सबसे बड़ी पीने की पानी की समस्या है, वहीं किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, और जो गांव में गरीब लोग रहते हैं उनको जो मकान सरकार द्वारा दिए जाते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की तमाम तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर जो गांव में और पीने के पानी की बड़ी समस्या, रोड की समस्या भी है। तो ऐसे में जोहड़ बनाए गए हैं वहाँ भी सफाई नहीं होती। ऐसे में लोगों का यही कहना है कि जो सरकार को ये मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए, और जो भी समस्याएं हैं गांव में, जिन गांव में इस तरह की समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार।